देखो बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे आज बायोट सावर्ट लॉ पर। तो मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था आपको, उसमें टॉपिक कराया था कि भाई एक सर्कुलर कॉइल अगर आपको दे दी जाए तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर मैंने कहा था कि हमेशा आपको पूरा कॉइल नहीं देगा, वो आर्क देगा, आर्क। तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, अगर केवल हमें आर्क की बात करनी हो तो ये फॉर्मूला था बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यही था। और इनटू क्या करते थे बच्चों, एंगल, जो भी एंगल आ रहा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे। यही था। और अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, फॉर वन एंड ऑफ, याद करो, वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। बताएगा कोई क्या फॉर्मूला था इसका? मैंने बताया 2 k लैम्डा अपॉन आर के जैसा था फॉर्मूला। यहाँ क्या बोलते थे, 2 k। 2KI। वो तो वो तो दोनों एंड इनफाइनाइट पर होते थे तब का। अगर एक एंड इनफाइनाइट पर हो तो क्या होता था, KI/D। ये था ना बच्चों, के आई अपॉन डी, जहां के को हम क्या बोलते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन डी। बना लोगे ना फॉर्मूला? इधर देखो भाई, पहले ज्वाइन हो लो तुम आराम से, बहुत देर तक तो चलते। हाँ भैया, हो गया काम आपका खत्म? देखो भाई, देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो आपको फॉर्मूला पता हो, दूसरा आपको ये पता हो कि किस तरह की शेप है। यहाँ पर सर्कल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो मैंने दोनों चीजें लिख दी। सर्कल होगा तो उसके लिए हम आर्क वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू एंगल। एंगल आपको पता होने चाहिए क्या क्या एंगल है। दूसरा है फ्रॉम वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वायर। ज्यादातर यहाँ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक एंड तो इनफाइनाइट पर होगा और एक एंड पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर दोनों एंड इनफाइनाइट पर, अगर बच्चों दोनों एंड कहा हो, इनफाइनाइट पर हो, अगर दोनों एंड कहा हो बच्चों इनफाइनाइट पर हो, तो आप 2 KI/D लोगे। और अगर ओनली एक एंड इनफाइनाइट पर हो तो क्या लेंगे, KI/D। के का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको एक इस तरह से वायर, फिर यहाँ सर्कुलर फॉर्म, फिर ये स्ट्रेट। तो आपसे पूछा है कि इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इसका जो रेडियस है वो है बच्चों कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लो। कितना दे दिया इसका रेडियस, स्मॉल आर।
तो आपसे पूछा है कि इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे देखते जाओ। मुझे पहले बताओ आप, अगर इस पूरे वायर को मैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूं, एक तो आर्क फॉर्म में और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की फॉर्म में, तो टोटल कितने वायर आपको नजर आ रहे हैं, देखिए बताओ मुझे। एक पी क्यू है बच्चों, एक कितना है क्यू आर एस, और एक कितना है बच्चों एस टी। बोलो यही है। बोलो कितने कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ वायर के, 3। कितने बनेंगे, पी क्यू, क्यू आर एस, और कितना बन गया एस टी। आगे, अब ये जो आपका वायर है, देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और बोलो सर्कुलर आर्क है। डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि ऐड करना है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। बोलो तीनों में सिमिलर एंगल पर डायरेक्शन है नहीं, देखो बोलो देखो इसमें इसमें सीधा जा रहा है, सीधा, और इसमें पूरा डायरेक्शन जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा। बोलो कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। तो सबसे पहली बात बोलो पी क्यू वायर कौन सा है, पी क्यू एंड एस टी आर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यही। आप देख रहे हो कि पी क्यू है, जो ओ पॉइंट आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो पी क्यू के अलोंग है नहीं है, बताओ पी क्यू के कहां है, अलोंग। आपको मैंने सिखाया था जब बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था कि अगर बच्चों ये आपका वायर है और ये आपका पॉइंट पी है, अगर पॉइंट पी यहाँ वायर के यहाँ जाता है या पॉइंट पी वायर के यहाँ जाता है, यानी वायर के अलोंग आ जाता है, तो बताओ वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वायर के अलोंग अगर पॉइंट पी आ जाए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ। बायो सावर्ट लॉ यूज किया था ना, तो कितना होता है रुको सोचो, थीटा जीरो हो गया, देखो थीटा कितना हो गया, ये रिलीज हो गई जीरो। अगर थीटा जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई, अरे जब थीटा जीरो हो आई गया अपन तो में क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ में यही तो आता था। जीरो जीरो। जीरो नहीं हो जाएगा, अरे डी बी इक्वल टू क्या होता था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपन क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप जिस पॉइंट ओ की बात कर रहे हो वायर के एलोंग, देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे है क्या नहीं, इसी के एलोंग है, बोलो एलोंग है तो कितना हो गया जीरो। तो बच्चों बी पी क्यू और बी एस टी, बोलो दोनों कितना हो जाएंगे जीरो। बी पी क्यू और बी एस टी दोनों कितना हो जाएंगे बच्चों जीरो, दोनों जीरो हो गए। चलो बी क्यू आर एस बताओ, फॉर क्यू आर एस, जाके देखो क्यू आर एस क्या एक सर्कल है या सेमी सर्कल है बताओ। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, और सर्कल के लिए ये वाला फॉर्मूला कहां पे लेते हैं हम, आर्क के लिए। तो जब सेमी सर्कल होगा तो इसके लिए एंगल कितना लेंगे बताओ, ये एंगल कितना लेंगे 90 जीरो। देखो ढंग से, सेमी सर्कल के लिए एंगल कितना लेते हैं, ये एंगल कितना है 180। 180 को क्या लेंगे पाई लेंगे ना, यहाँ पर बताया था ना जिस दिन यार 90 तक होता जब केवल ये वाला आर्क लेते, ये इतना सही है ऐसे देखो, ये बताया था जिस दिन, दोबारा देख लो, ये पूरा है 2 पाई, ये हाफ हाफ है पाई, अगर ओनली इतना लेते तो पाई बाई 2, अगर ये पूरा लेते तो यहां से यहां तक का 3 पाई बाई 2 बताया था। तो देखो ना ध्यान से क्या है, ये सेमी सर्कल है कि आप सर, मतलब वो हाफ सर्कल है नहीं, तो हाफ सर्कल है तो ये एंगल कितना लेंगे बताओ पाई, ये एंगल कितना बनाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई, ये अल्फा बोल रहे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई, बोलो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, बोलो क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ गया बच्चों 4r। अब आगे देखो, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया थर्ड हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों तो जीरो हो गए, बी क्यू आर एस, और बी क्यू आर एस कितना है
बोलो डायरेक्शन कहाँ दिखाएंगे, कोई बताएगा? क्रॉस बनेगा, डॉट बनेगा? देख के बताओ, न्यू जा रहा है करंट, डॉट। ध्यान से सोच के बताओ। न्यू जा रहा है करंट, अंदर जा रहा है और अंदर डॉट होता है, क्रॉस होता है? क्रॉस। क्रॉस। अंदर क्रॉस होता है। अगर करंट न्यू आ रहा होता है ना बच्चों तो बाहर, तो देख लो बाहर डॉट है, और न्यू जा रहा है तो क्या, क्रॉस है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने पी क्यू, क्यू आर एस और एस टी, तीन अलग अलग सेगमेंट लिए हैं, तीन अलग अलग टुकड़े हैं वायर के। पीक्यू की बात करेंगे उसके वजह से ओपन मैग्नेटिक फील्ड, एसटी की बात करेंगे उसके वजह से ओपन मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू आर एस की बात करेंगे तो उसकी वजह से ओपन मैग्नेटिक फील्ड। तीनों की वजह से क्या निकालेंगे बच्चों, ओपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ओपन जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? पहले आपने पीक्यू लिया तो बोलो ओ तो पीक्यू के एलोंग है, और एलोंग होने पर थीटा कितना हो जाता है, 0। तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। 0 हो गया। तो बताओ यहाँ पर, और ये जो है आपका वो आप सेमी सर्कल, बोलो सेमी सर्कल के लिए आर्क के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इसमें अल्फा कितना पुट कर देंगे यहाँ, पाई। इधर देखो ये क्वेश्चन देखो, करके देखो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दी है बच्चों, और आपसे पूछा है ओपन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बताओ कैसे करेंगे ओपन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालेंगे? देखो देखो, ओपन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वही पी क्यू आर एस और टी, तीन अलग अलग टुकड़े हैं वायर, बी पी क्यू, बी क्यू आर एस और बी एस टी, है ना बच्चों? बोलो साफ पता लग रहा है कि पी क्यू के और एस टी के, बोलो ओपन बिल्कुल एलोंग आ रहा है, नहीं आ रहा? और एलोंग आ रहा है तो बोलो क्या होगा, पी क्यू और एस टी का क्या होगा, 0। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है क्यू आर एस के लिए, तो बोलो ये सेमी सर्कल फॉर क्यू आर एस, सेम क्वेश्चन है, तो बोलो बी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल। बोलो एंगल क्या लेंगे, पाई। बोलो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो बी क्यू आर एस कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। बोलो आगे नहीं आ गया? अब म्यू नॉट आई अपॉन जो 4 आ रहा है बच्चों, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, या फिर इसका वैल्यू यहां पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोलो कितना आ गया, ये 0, ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और ये कितना आ गया, 0। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों। म्यू नॉट का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बच्चों बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। हाँ आकांक्ष बाबू, बोर्ड ब्लर कैसे आ सकता है यार, बोर्ड तो बढ़िया दिख रहा है। हाँ बच्चा बोल रहा है सर बोर्ड ब्लर आ रहा है, तेरा नेटवर्क ब्राइटनेस खराब होगा। सही आ रहा है ना बाकी बच्चों के? तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है सर, ब्राइटनेस कम आ रही है आपकी। ब्राइटनेस कम आ रही है मेरी? सही आ रहा है सर। ब्राइटनेस तो फुल कर रखी मैंने यार। और दिन की कंपैरिजन में सर थोड़ा आज काला ऐसा लग रहा है। नहीं वो और दिन का कंपैरिजन में दिक्कत ही है। अब बताओ कैसी आ रही ब्राइटनेस, रुको एक मिनट रुको, वही है ना पहले जैसी? एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली मेरे मोबाइल में दिक्कत आ गई, उसकी स्क्रीन खराब हो गई,
तो मैंने दूसरा फ़ोन चेंज किया अभी, तो मेरा पहले वाला फ़ोन तो काफ़ी अच्छा था, अभी दूसरा फ़ोन मैंने लिया है, तो ये 6 दिन की दिक्कत रहेगी, वो ठीक होने के लिए गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना। सर मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है? बढ़िया। यस ब्राइटनेस तो आ सर। रही है सर, लेकिन वो ब्लर ही आ रहा है। इधर देखो, पढ़ लो भैया जैसा भी आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 4.10 to the power -7, करंट कितना दे दिया यहाँ पर, 12 एम्पियर। 4 into r, r का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, -2। तो ये वैल्यू सोल्व कर लेना, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 पाई 10 to the power -2 पड़ जाएगा, तो +2 -5 टेस्ला। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों, अभी यूनिट डिस्कस नहीं किया हमने, बट मैं अभी यूनिट बता दूंगा, तो आज आपको यूनिट क्या होता है इसका, टेस्ला। फिलहाल तो क्या याद रखना, टेस्ला। चलो इधर ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, देखो इस पूरे सेगमेंट को आप बोलोगे P Q R S T करके बताओ इसको, सुनो। अब ठीक दिख रहा है बच्चों? क्या क्वेश्चन है? अब आ रहा है बच्चों ब्लर, देखो अब नहीं आ रहा सर अब। शानदार आ रहा ना। एक नंबर।
अरे भैया आंसर क्या, इतना टाइम लगा हुआ है यार, इधर 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 45 पाई हाँ 45 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5। आंसर आया, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरा। वन 1.57 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। चलो देखो कैसे करेंगे, इधर देखो बताओ। ये पी क्यू है, ये क्यू आर एस है और ये एस टी है। बोलो टोटल कितने वायर है बच्चों यहाँ पर? 3। पी क्यू, क्यू आर एस और कितना है? एस टी। यही है बच्चों। कोई बताएगा पी क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। 0 होगा, क्योंकि एलोंग है। देखो देख रहे हो ये बिल्कुल एलोंग नहीं है। तो इन दोनों के लिए बी पी क्यू और बी एस टी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 है। बोलो फॉर क्यू आर एस के लिए जाऊंगा अगर मैं, तो कितना फॉर्मूला लोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू एंगल। बताओ एंगल क्या बनेगा? कोई बताएगा एंगल क्या लेंगे? 3/2 पाई। हाँ 3 पाई/2। ये 270 है बच्चों, और 270 को रेडियन में क्या बोलते हैं? 3 पाई/2। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 3 पाई/2। तो पाई से पाई कैंसिल, तो बोलो कितना आ गया? क्यू आर एस। बोलो म्यू नॉट आई। तो ये बच्चों देखो 3 आ गया, 3 म्यू नॉट आई। ओके, और अपन कितना आ गया? 8 आर। यही होगा। बोलो करंट कितना है? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। 3 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू क्या लेता है? आई 10। बोलो रेडियस कितना है? रेडियस तो लिखा ही नहीं था मैंने, कैसे सोल्व करोगे आप इसे? रेडियस सर 1 लेके सॉल्व कर। कितना? 1 लेके तो नहीं 3 सेंटीमीटर है। सॉरी वो लिखना भूल गया मैं यहाँ पर। 3 सेंटीमीटर लेना बच्चों है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो देखो 3 से 3 भी क्या हो गया? कैंसिल। 4 से 8 कितना टाइम कैंसिल? 2। 2 से कितना हो गया? 5। तो आंसर आ गया आपका, बोलो 5 पाई। ठीक है, और 10 टू दी पावर माइनस कितना आएगा? -2 पड़ जाएगा तो -5। अब कर लेना इसको, ये आ जाएगा आंसर आपका 1.57। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों तो कर लेना, ये टेस्ला में आंसर। ठीक है भाई, फोटो ले लो इसका फटाफट से। फोटो ले लो आप इसका। आगे देखो। देखो भाई, मैं थोड़ा यूनिट डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, देख लो इधर बच्चों। वैसे तो अगर फॉर्मूले से हम बनाने लगे, फॉर्मूले में देखो क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पर आप तो सिंपल सा यूनिट पढ़ लो, क्योंकि बाद में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। ऐसा यूनिट होता है इसका टेस्ला। इसे नोट करते हैं बच्चों, इसे टी से। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? टेस्ला। ठीक है, डायमेंशन तो हम बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बायो सावर्ट लो, 2-3 क्वेश्चन और कराना है मेरे को, फिर टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। नजर आ रहा है ना? देखो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है? दो आइडेंटिकल कॉइल होती है,
इस तरीके से। बच्चों दो आइडेंटिकल कॉइल है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। देख रहे हो, और दोनों को एक्सियल है बच्चों, दोनों कैसी है, को एक्सियल। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों हेल्महोल्ट्ज कॉइल। लास्ट कंडीशन कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो इनके रेडियस के इक्वल होता है, इनकी जो बीच का लेंथ है वो किसके इक्वल है, इनके रेडियस के। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉइल, टू आइडेंटिकल कॉइल। क्या है बच्चों, टू आइडेंटिकल कॉइल है, टू आइडेंटिकल कॉइल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में सेम अमाउंट का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के इक्वल है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करना है, देखो कैसे प्रोड्यूस हो। आप लोगों को याद होगा मैंने ग्राफ बनाया था, इस कॉइल के लिए अलग से ग्राफ बनेगा, इस कॉइल के लिए अलग से ग्राफ बनेगा। देख रहे हो, इधर देखो, ये भी कॉइल है, इसका ग्राफ न्यू बनेगा, ये भी कॉइल है, इसका ग्राफ न्यू बनेगा। बोलो बन गया। ये फॉर फर्स्ट कॉइल, ये फॉर सेकंड कॉइल। ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये है r/2 पर। तो इस जगह पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब ऐड होंगे तो ऐड होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। दोनों के सुपर इम्पोज से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऑलमोस्टली कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म। कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सपोज करो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V1, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, V1 प्लस V2, लेकिन कितने डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस पर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फॉर फर्स्ट कॉइल अपन कहां निकालना चाहते हैं, 8 पॉइंट P, और P कहां पर ले रहे हैं, यहां पर। बोलो इससे डिस्टेंस कितना हो गया, r/2, इससे डिस्टेंस कितना हो गया, r/2। तो इनके बिल्कुल बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। बताओ, मैंने सिखाया था आप लोगों को r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताया था ना, याद करो। r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताया था मैंने। कुछ वैल्यू याद कर लो, वैल्यू ये बताया था 0.72 BC। यही था, 0.72 BC यही था। BC को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। यही था। तो ये 0.2 कहां था, BC। अब एक सेकंड कॉइल, V2 इज इक्वल टू कितना है, बोलो भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों का, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, r/2, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, r/2। दोनों सेम डिस्टेंस पर है और दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन कितना आ गया, सेम। अब बताओ, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है ना बच्चों, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा नहीं होगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, बोलो क्या बनेगा, एड हो गया V1 प्लस V2। तो बोलो V1 कितना है, V2 कितना है बच्चों, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 7 और 2 2 4 और 7 7 1.44। आगे नहीं, आगे 1.44 कितना आ गया है, BC। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट Ni/2। तो बच्चों हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है,
दो आइडेंटिकल कॉइल होती है कोएक्सियल, दोनों का रेडियस सेम होता है, दोनों में करंट सेम फ्लो होता है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होता है, और जिनके बीच का लेंथ उनके रेडियस के इक्वल होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इसका यूज कहां करते हैं? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरी बात देखो, ये आपका फर्स्ट कॉइल का ग्राफ है, ये आपका सेकंड कॉइल का ग्राफ है। जब बीच में दोनों फील्ड ऐड होंगे तो देख रहे हो अभी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, देखो इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, इसमें वेरिएशन आ रहा है, लेकिन जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो बीच में इसका वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। तो इस पॉइंट पर यूनिफॉर्म वैल्यू निकालना है, इससे r/2, इससे r/2 हम पढ़ के आ चुके हैं 0.72। सिमिलरली 0.72 दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 1.44 म्यू नॉट Ni/2r। तो बच्चों ये बायोट सावर्ट लॉ खत्म हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन से शीट मैंने भेज दी, आपके नोट्स में डाल दिए। आरबीसी वाले जो बच्चे हैं वो जो लाइव बैच है उसमें जाना, आरबीसी नोट्स के नाम से एक फोल्डर है, उसमें आपको आरबीसी के नोट्स मिलेंगे, केवल सीबीसी के बेस पर नहीं मिलेंगे। और सीबीसी के मैं अलग से डाल ही रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल करना, कल हम 2-3 न्यूमेरिकल और करके फिर अपन एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करेंगे बच्चों। कल से क्या स्टार्ट करेंगे? एम्पियर्स लॉ। ये आज तो आकांक्ष तो एड होने में रह जाएगा पूरा, नेट तो बकवास आ रहा है इसका। फोटो ले लो इसका। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्या आज दिक्कत हुई है, नया नया फोन है तो मेरे को भी समझ में थोड़ा कम आता है, ठीक है ना? कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।